अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। बात हम कर रहे हैं कंपैरिजन के हवाले से। ज़िंदगी में अगर एक चीज़ ऐसी है जो आपकी खुशी को, आपके इत्मीनान को, आपके सुकून को दीमक की तरह खा जाएगी, वो है कंपैरिजन, मुकाबलेबाजी। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई शख्स कुछ कोई ख़ास काम करे, आपको नीचा दिखाए। ये वो एक ऐसा फ़िल्टर है जो आपके अपने जहन में होता है और आपका जो वर्ल्ड व्यू है वो बहुत क्लाउडी, बहुत गंदा हो जाता है। आप सब ने वो मिसाल सुनी होगी कि एक खातून अक्सर अपने पड़ोसी को देखती थी और कहती थी यार ये खातून रोज़ अपने घर की वॉशिंग को तार पे लटका रही होती है, कपड़े धुले हुए, लेकिन कितने गंदे कपड़े धोती है। एंड शी वाज वो हमेशा देख के उसको कुड़ती रहती थी। एक दिन उसके हस्बैंड ने, जब वो सुनता रहता था इसकी चिक 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 चिक, वो एक्चुअली बाहर गया और जिस खिड़की से वो ये नज़ारा देख रही थी उसकी डस्टिंग कर दी और यकायक उसको वो कपड़े साफ नज़र आने लगे। सो जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हमारा अपना वर्ल्ड व्यू, हमारा अपना शीशा, हमारी अपनी खिड़की काफ़ी गंदी है जिसकी वजह से हमें दुनिया वैसी नज़र आ रही है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंपैरिजन इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, इवन विद इन पार्टनरशिप्स। अक्सर ये भी देखा जाता है कि ये मुकाबलेबाजी हस्बैंड एंड वाइफ का बॉन्ड भी वीकन कर देती है, क्योंकि एक दूसरे के मुकाबले पे उतर आते हैं कि जी तुमने मेरे घर वालों के साथ ऐसा ट्रीट किया, मैं तुम्हारे घर वालों के साथ ऐसा रवैया रखती हूँ या रखता हूँ। सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल दैट। और आज हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट माहिर नफ्सियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नौशीन फ़ारूक साहिबा। बहुत शुक्रिया नौशीन फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस एंड ऑफ कोर्स टू कवर द प्रोफेशनल लाइफ, हाउ कॉर्पोरेट्स आर फीलिंग, हाउ प्रोफेशनल्स आर फीलिंग। हमारे साथ मौजूद हैं कॉर्पोरेट ट्रेनर पावर एक्सेलेंस एंड ऑल्सो अ कंसल्टेंट जनाब फैसल अकबर। अस्सलाम वालेकुम फैसल, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा एंड वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड टू बी बैक हियर। ज़बरदस्त। अच्छा जी, सबसे पहले नौशीन जी, जो मैंने मिसाल दी, आप इससे मुत्तफ़िक़ हैं? आपको लगता है कि वाकई जब हम कंपेयर करने लगते हैं और प्रोज एंड कॉन्स की एक लिस्ट बनाते हैं बड़ी रिजिड किस्म की, इट्स मोस्टली इन आवर हेड, ये हमारे ही जहन में होता है? डेफिनेटली जब हम कंपैरिजन की बात कर रहे होते हैं तो ये आपके एनवायरनमेंट से ही आ रहा होता है। सबसे पहले तो आपके अपने घर, आपके पेरेंट्स जो हैं जो इस चीज़ से स्टार्ट करते हैं, या आपके जब घर में स्टार्ट होता है आपका परसेप्शन डेवलप करता है। सही। जो इवेंचुअली आप रादर देन के बच्चे को अपने घर में उसके साथ उसकी अपना एक स्टैंडर्ड बना के उससे एक स्टेप आगे लेके जाए, हम बाहर ये कंपैरिजन ढूंढते हैं और ये कंट्रास्ट देखते हैं। सही। जिसकी वजह से ऑब्वियसली एक सोशली बच्चा जो है बहुत तरह की एंग्जाइटीज़ और प्रॉब्लम्स की तरफ जाता है। सो येस, डेफिनेटली हर रिलेशनशिप में ये चीज़ देखी जाती है। आपने बिल्कुल सही शुरुआत की नौशीन जी। छोटे बच्चों की अगर बात की जाए, बच्चा लर्निंग, अगर आप उसको उसकी तरफ राग़िब करते हैं, उसको कुछ सीखने का शौक़ है, आप उसके जहन में ये फ़िल्टर डालते हैं कि देखो फ़लाने बच्चे ने टेस्ट में तुमसे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, ठीक है, आप उसको एक्सेलेंस की तरफ प्रोब करें, उसके लिए ये फ़ीडबैक सीखने समझने के लिए ज़रूरी है। लेकिन ये जो मुकाबला कि फ़लाना बच्चा ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारी बहन ज़्यादा तमीज़दार है, तुम्हारा भाई मेरी बात ज़्यादा सुनता है, ये बच्चों के लिए डेट्रीमेंटल भी हो सकता है। फैसल, आप मुकाबलेबाजी को कैसे देखते हैं? क्योंकि इसमें राय बड़ी डिवाइडेड है। कुछ लोग कहते हैं कि कंपेटिटिवनेस इंसान को एक्सेलेंस की तरफ माइल करती है। अगर रिवॉर्ड सिस्टम ना हो तो विद इन टीम्स लोग अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश ना करें। आपके ख्याल में कंपैरिजन अच्छी चीज़ है? मुझे लगता है कि कंपैरिजन सिर्फ दुनिया में आपको एक इंसान से करना चाहिए और वो आपकी अपनी बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्कि इस बात को मैं दोबारा नौशीन की तरफ लाना चाहूँगी कि आपने जैसे कहा कि परफॉर्मेंस वाइज समटाइम्स इट हेल्प्स एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ सर्वे एंड वर्क डन इन दिस रिगार्ड। नौशीन जी, फिर एक फ़िज़ा ये भी चली है कि लोगों को, यानी बच्चों को कहा जा रहा है कि अच्छा लर्निंग को एग्जामिनेशन फ्री कर देते हैं। आजकल अ लॉट ऑफ स्कूल्स आर सेइंग कि ग्रेडिंग सिस्टम, इससे बच्चा मायूस भी होता है, ज़्यादा प्रेशर भी फील करता है। आपको लगता है इसको हटा देने से, ग्रेडिंग सिस्टम को हटा देने से कोई फ़ायदा होगा बच्चों के लिए, या ये भी एक एक्सट्रीम मेजर है? देखिए, ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। सबसे पहले तो जब आप कंपैरिजन की बात करते हैं, कंपैरिजन दोनों तरीके से होता है, अच्छी की भी और नेगेटिव उसकी तरफ भी जाता है। अगर इसको हम पॉजिटिव कंपैरिजन की तरफ लेके जाएं तो ये आपको इंस्पायर करता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको उस तरफ ले जाने पे पुश करता है जो आपकी कैपेसिटी से मीट करता है। एज़ कम्पेयर कि अगर आप नेगेटिवली इसको अगर आप देखें तो ये आपको लोअर एंड की तरफ लेके जाता है, जहाँ पे आप वो एरियाज़ देखते हैं, जैसे सर ने कहा कि उन चीज़ों को देखते हैं जो आपको बाहर
तो नज़र आ रही है लेकिन आप में नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल जो आपके पेन पॉइंट्स हैं, मुझे कभी कभी लगता है कि कंपैरिजन एक बड़ा फितरी अमल भी है। मिसाल के तौर पे अगर मेरी हाइट अच्छी नहीं है तो मेरी नज़र पहली ही दफ़ा अगर मैं किसी कमरे में जाती हूँ, वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ लोग बैठे हुए हैं, तो आपको नहीं लगता मैं फौरी तौर पे लोगों की हाइट ही नोटिस करूँगी? तो इंसान के पास जो चीज़ नहीं होती वो उसी को अपने एनवायरनमेंट में तलाश करता है। ट्रू, ये बहुत नेचुरल चीज़ है कि आपके पास जो चीज़ नहीं होती आपको सबसे पहले वो चीज़ नज़र आती है। सही। बट अगेन एज अडल्ट्स हमें ये चाहिए कि हम इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेस करें कि जो हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, जो हैव्स हैं रादर देन हैव नॉट्स, उस पर फोकस करें। क्योंकि जब आप एक बच्चे को जो चीज़ें उसके पास मुहैया हैं उसके ऊपर अप्रिशिएट करेंगे और वो बच्चा उस चीज़ को बिलीव करता हुआ बढ़ेगा, तो वो हैव नॉट्स की तरफ नेचुरली देखेगा तो सही, लेकिन कंटेंटमेंट उसके पास होगी क्योंकि जो चीज़ उसके पास अवेलेबल है, अप्रिशिएटिंग दैट। एब्सोल्युटली। नौशीन जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सरबत, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगी मुकाबलेबाजी की इस फिजा में, यानी घरेलू खवातीन से लेके हर कोई तक? बाद में थी मेरे जहन में कि जो है ना, जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं ना और माँ बाप कहते हैं बेटा वो ही आया, तुम क्यों नहीं फर्स्ट, ये मुकाबलेबाजी नहीं करनी चाहिए। बच्चे का इससे जो अपना मेन एम होता है ना उससे मकसद हट जाता है। इसमें मुकाबलेबाजी पढ़ाई में जो अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, कहना चाहिए बेटा नहीं तुम फर्स्ट आयो और अच्छा बेहतर करो और ज्यादा, लेकिन ये नहीं कि वो आया है तो तुम दूसरे बच्चों से कंपेयर नहीं करना चाहिए कम से कम स्टडी में। बहुत बहुत शुक्रिया सरवत जी कॉल करने के लिए। फैसल, ये सवाल मैं आपकी तरफ लाना चाहूँगी और अगर फैसल का थोड़ा सा आवाज़ का वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए फॉर स्टूडियो, दैट वुड बी ग्रेट। मुझे ये बताएं कि अभी जैसे हमने इस्टेब्लिश किया कि एक्सेलेंस और यानी एक फितरी बात है अपने आप को किसी और से कंपेयर करना, कब ये हमारे फ़ायदे में है कि हम दूसरे को एज अ बेंचमार्क देखते हैं या उसकी अच्छाइयों की तरफ नज़र रखते हैं और ये हमें इंस्पायर करता है कि वी डू आवर बेस्ट एज वेल, लेकिन ऑन दी अदर हैंड कब ये ट्रेट, यही कंपैरिजन, यही मुकाबलेबाजी टॉक्सिक बन जाती है? इसके बीच का सफ़र कैसा होता है आपके ख्याल में? वेरी वेल पॉइंटेड आउट। और मुझे लगता है कि कंपैरिजन सिर्फ एक ही सूरत में, जैसे मैंने कहा, कि एक अपने आप से करें, दूसरा कंपैरिजन एज एन इंस्पिरेशन, एज अ मेजर ऑफ इम्प्रूवमेंट, खुद को बेहतर करने के लिए, खुद को अपने कुछ बेंचमार्क को अचीव करने की तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। आपने कहा कि यानी आप देखें जितने दुनिया भर के खिलाड़ी हैं उनको पता होता है कि जी वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने नंबर पे बना हुआ है, कितनी स्पीड पे बना हुआ है, और वो कोशिश करते हैं कि वो उस रिकॉर्ड को बीट करें। तो ये मुकाबलेबाजी तो है एक तरह से, लेकिन फिर भी वो उनको इंस्पायर कर रहा है कि वो अपना बेहतर करें, राइट? कोट करना चाहूंगा, दीनी की बात हमें देखना चाहिए जहां हम बेस्ट करते सही बुखारी और सही मुस्लिम अबू हुरैरा से, इसमें बड़ा क्लियर कंपैरिजन पे बात की है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने आप से गरीब को देखो और अपने से अमीर की तरफ ना देखो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए मुनासिब है, और कहीं ऐसा ना हो कि इस घर में तुम अल्लाह की कीमत उनकी समझ कर। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ब्रिलियंटली कोटेड। फैसल, एक कॉलर भी हैं, बल्कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी एक छोटा सा यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। जो चीज़ मैंने नौशीन जी से पूछी कि क्या एग्ज़ाम्स को, कॉम्पिटिशन्स को हटा दें, आई थिंक एट अ यंग एज, ख़ास तौर पे स्कूल लेवल पे, आई वाज वेरी एक्टिव इन को करिकुलर्स, और मुझे लगता है कि ये मेरी पर्सनैलिटी को शेप करने में इसका एक बड़ा अहम किरदार था। और हमारी टीचर्स, जब हम एक डिबेट कॉम्पिटिशन में जाते थे तो वो हमेशा हमें कहती थी कि चाहे जीतो या हारो, लेकिन वो जो इंटरैक्शन है, जहाँ पे तुम्हें दूसरों से देखने का, मिलने का मौका मिल रहा है, वो आप में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा करता है। वो आपको बताता है कि जो लोग फॉर एग्जांपल आपसे बाजी ले जाएं और जीत जाएं तो उन्होंने क्या बेहतर किया है, एंड इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योरसेल्फ, टू प्रैक्टिस। तो कभी भी किसी कंपटीशन को अगर हम इसी स्पिरिट के साथ देखेंगे तो वी विल नेवर हैव अ प्रॉब्लम। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, उमर बात कर रहा हूं सियालकोट से। क्या हाल चाल है उमर? थैंक यू फॉर कॉलिंग दिस मॉर्निंग। बच्चों को सिर्फ वो जो चाहते हैं ना उनको करने दिया जाए। सही, अगर आप नहीं करने देंगे ना तो फिर फोर्स करेंगे तो वो फिर नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। माँ बाप ने एक अपने जहन में एक चेकलिस्ट बनाई हुई होती है और वो अपने बच्चे को अपना प्रोजेक्ट समझते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस उमर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अपनी पहली वाली बात से लिंक करते हुए नौशीन जी, मुझे लगता है कि इट्स अबाउट द रेस। अगर आप ये समझते भी हैं कि आप किसी रेस में हैं तो आप रेस में भागने वाले खिलाड़ियों को देखें, अगर वो अगले खिलाड़ी को लेफ्ट राइट देखते रहें तो वो अपनी रेस में बिल्कुल हार जाएंगे। सो यू स्टिल have to focus on your own thing, right? True.
देखिए 2-3 चीज़ों को अगर हम इसमें यहाँ देखें, एक तो आपकी सोशल एक्सेप्टेंस वाली चीज़ भी आती है कि जहाँ पे जब आप बात कर रही हैं कि भेड़ चाल है या एक सबको एक ही यार्ड स्टिक से हम नापने की कोशिश करते हैं, बट नॉट एवरीबडी इज़ मेंट टू बी टेस्टेड द सेम वे। जैसे आपने शुरू में सवाल किया था कि क्या ग्रेडिंग शुड बी एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी, और मेरा उस वक्त भी ये बात थी कि नहीं, सबकी यार्ड स्टिक्स अलग होती हैं, सबका पोटेंशियल अलग है, एप्टीट्यूड अलग है, और सबकी जो रेस ट्रैक की आप बात करिए सबका ट्रैक अलग है। क्योंकि अगर आप भागते हुए किसी और के ट्रैक में चले जाएंगे तो या तो आप गिर जाएंगे या दूसरा गिर जाएगा, somehow you're going to jumble up. Absolutely, that is why I think Faisal was also mentioning competitiveness के बजाय collaboration. True. लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी बहुत सारे एंगल्स हैं, उस पर हम आते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुन लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं फनी ज़ुबान बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी सर, क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, हाँ जी, आई एम आल्सो गवर्नमेंट गाय, तो इसमें ये होता है जी कि अगर हम ठीक काम कर रहे हैं, हाँ जी, तो फिर ये है कि क्या कहते हैं, हमें मतलब है कि इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि कौन कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना खराब काम कर रहा है। एक मैं आपसे सवाल करती हूँ, आपने क्योंकि काम का यहाँ पे हवाला दिया, अगर एक शख्स एज अ मैनेजर काम कर रहा है एक इदारे में 1 साल से या 2 साल से, उसको पता चलता है कि उसी लेवल पे एक और हायरिंग हुई है और नई हायरिंग हुई है, और उसको ये भी पता चलता है कि वो तो 2 साल से वहाँ काम कर रहा है लेकिन कम तनख्वाह ले रहा है, जो नया आने वाला है उसको ज़्यादा तनख्वाह दी जा रही है, तो इसमें वो मुकाबले में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और उसके जहन पे क्या असर होगा आपके ख्याल में? हाँ, वो तो डेफिनेटली होगा कि अगर वो ठीक काम कर रहा है, उसको ज्यादा मतलब है कि वो पे मिल रही है। आप सही कह रहे हैं जी, ऐसे ही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के, और ये सवाल मैं फैसल के पास लेके आऊंगी, लेकिन अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। ये मुकाबलेबाजी फितरी है, लेकिन ये डेट्रीमेंटल कब हो जाती है, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपने सुना ही होगा घर का भेदी लंका डाय, यानी जो आपका सबसे ज़्यादा लीथल दुश्मन हो सकता है ना, वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही बैठा हुआ है, वो आपका जहन हो सकता है, आपके ख्यालात हो सकते हैं। तभी हमारे पर्सपेक्टिव को नज़रिया कहा जाता है, किस नज़र से आप चीज़ों को देखते हैं। और ख़ास तौर पे अब मुकाबलेबाजी की आज की कॉन्वर्जेसन में बात करना चाहेंगे, मियाँ बीवी के बीच में मुकाबलेबाजी। यानी वैसे तो ये एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, साथ ज़िंदगी गुजारनी है, दे ट्राइंग टू बिल्ड अ लाइफ टुगेदर, लेकिन आजकल देखा ये जाता है कि जब हर कोई कॉन्फिडेंट है, प्रोफेशनली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो ऐसे कपल्स में आपस में मुकाबलेबाजी शुरू हो जाती है। और ये स्कोर कीपिंग कितनी डेट्रीमेंटल हो सकती है आपके फैमिली यूनिट के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, आपके बच्चों के लिए, ज़रा इस पे बात करते हैं। नौशीन जी, आपने ये नोटिस किया है कि आजकल के कपल्स आपस में मुकाबला करने लगते हैं? डेफिनेटली आजकल के अलावा हमेशा से ये चीज़ रही है, लेकिन अब आपको ज़्यादा सुनने और दिखने में आता है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो इतना क्लियरली डिफाइंड नहीं होते हैं, या दे आर नॉट इवन टॉक्ड अबाउट बिटवीन द कपल। सही, जिसकी वजह से ज़्यादातर कंसर्न्स आते हैं, क्योंकि दोनों ही अपनी जो कहते हैं ना एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज़ जो होती है या एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी लाइंस बहुत मर्ज हो जाती है। सो वो ये होता है कि ये मैं क्यों करूं, और ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है और आप करेंगे। सो अगर रिलेशनशिप्स में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वक्तन फ़वक्तन बैठ के डिस्कस किया जाए, डिफ़ाइन किया जाए, तो ये चीज़ें और प्रॉब्लम्स कंपैरेटिवली कम हो सकती हैं। फैसल, आप क्या समझते हैं? बहुत सारे लोग इस पे इल्ज़ाम दे देते हैं कि भाई अब ख़वातीन बहुत आउटस्पोकन हो गई हैं, आउटगोइंग हो गई हैं, और पैसा कमाने की लत लग गई है, या बाहर जाती हैं इसलिए वो बदतमीज़ हो गई हैं। ये मुकाबलेबाजी कपल्स के बीच में क्यों आती है, आप क्या समझते हैं? Well, I think कि इसका जो बेसिक रीजन है वो ये है कि हम रियलाइज करना छोड़ चुके हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि हर तरह के डेवलपर ये होगा, बट यस रीजनेबल रेशियो के कपल जहाँ पर ये आजकल थोड़ा कॉम्पिटिशन ये भूल जाते हैं हर इंसान का एक रोल है, ज्यादा रोल है। अगर हम वही कंपैरिजन को बजाय स्पेस दें और इस बात को रियलाइज शुरू करें कि ये कोलैबोरेशन हो रहा
कॉम्प्लीमेंट करना। एग्जाम्पल जैसे आज बहुत सारी खवातीन के बारे में लेकर कर दिए जाते हैं कि वो जाओ, लेकिन मुझे लगता है देखिए जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर दोनों वर्किंग पार्टनर्स हैं तो उनकी सैलरी पे या उनकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। नौशीन ने बिल्कुल सही कहा कि कौन से पेज या कौन से एक्सपेंसेस को एक शख्स देख रहा है, कौन दूसरा देख रहा है। फिर ये कि अगर दोनों घर से बाहर वक्त दे रहे हैं और यकीनन वो एक एफर्ट है, एग्जॉस्टेड फील करते हैं, घर के कामों में उनकी क्या एक अंडरस्टैंडिंग है, कौन कौन सा काम करेगा। खातून अक्सर इस काम में या इस बात में थकने लगती है कि आप तो जी बाहर से काम करके आके घर में सिर्फ आराम करते हैं, लेकिन मुझे घर की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती है। तो देयर इज़ अ डायरेक्ट कंपैरिजन कि आप किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं घर में। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से? शहर से जैसी अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। शहाब साहब आप क्या कहते हैं, मियाँ बीवी के बीच में मुकाबलेबाजी हो तो ये गड़बड़ है? कंपटीशन किसी भी मुकाबले में हेल्दी कंपटीशन हो, चाहे वो मियाँ बीवी हो, बहन भाई हो, दोस्त हो, अच्छी बात होती है। लेकिन अगर एक दूसरे की तौकीर और उसको कम कर दिखाने के लिए कंपटीशन हो रहा है तो इंतहाई गलत होता है। और बीवी बेचारी अगर जॉब करती है तो मियाँ को उसको ज्यादा एहसास करना चाहिए, क्योंकि बाहर जॉब करना आसान नहीं होता। बाहर जो फेस भुगतती आती है रोड से चल के और गाड़ी चला के या बसों से वैगनों से जो आती है, सिर्फ काम तो छोड़ दें कि वो जो फेसों को लोगों के देख के आती है उसकी बेचारी की जितनी कैफियत होती है, तो मियाँ या भाई या बाप को ये सोचना चाहिए। बस बिल्कुल सही। शहाब साहब एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है खातून खाना की हक तलफी हो जाएगी अगर हम सिर्फ उन खवातीन की बात करें जो बाहर काम करती हैं। एक जो बहुत बड़ा पेन पॉइंट बनता है घर में रहने वाली खातून के लिए, वो कहती है कि मेरे मियाँ का एटीट्यूड मेरे घर वालों से यानी मैके वालों से अलग होता है, जबकि एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं ससुराल वालों की बहुत खिदमत करूँ। ये जो रवैये में एक तरह से डिफरेंस है, ये उसको बहुत तकलीफ देता है। इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें मैं आपको मियाँ बीवी कहा जाता है ना कि एक गाड़ी के दो पहिए, एक दूसरे के बिल्कुल एक सेम पेज है, एक चीज है। जब ये तस्वीर हो जाए मैं और मेरी मिसेज एक है, तो उसके पेरेंट्स, उसके घर वाले और मेरे पेरेंट्स में तो उसका एहतराम, मोहब्बत, खुलूस, हमें अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे होता है? बीवी को डायरेक्ट कभी अपनी मोहब्बत नहीं चाहिए थी या मियाँ को नहीं चाहिए, वो उसके इर्द गिर्द के लोगों को देख के फिर उससे समझिए कि मेरा मियाँ मुझसे इतने % मोहब्बत करता है, या बीवी से मियाँ से समझता है मुझे इतनी % मोहब्बत करती है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया शहाब जी कॉल करने के लिए। नौशीन साहबा, यही सवाल अगर मैं आपके पास लेके आऊँ कि एटीट्यूड, स्पेंडिंग, आपने देखा होगा अक्सर घरों में इस बात पे लड़ाई होती है कि जी नंद के शादी में जाहिर सी बात है भाई रिस्पॉन्सिबल है तो उसने बहुत ज़्यादा पैसे दिए, साली की शादी हो रही है तो एक्सपेक्टेशन है कि तोहफा उसी मेयार का होना चाहिए। ये मुकाबलेबाजी सही है, गलत है? आपकी क्या राय है? बिल्कुल, जैसे सर ने कहा कि हेल्दी अगर रिलेशनशिप में कुछ सर्टेन एरियाज़ में कंपटीशन हो जो आपकी ग्रोथ पे अफेक्ट करे एज अ रिलेशनशिप, तो वो पॉजिटिव होता है। लेकिन जब इस तरह की आप चीज़ों के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दें और उन चीज़ों को इश्यूज बनाएं, तो आप इशू किसी चीज़ का भी बना सकते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन विच बैटल्स यू चूज टू फाइट अबाउट। सबसे पहले अगर कोई आप अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हो या उसके ऊपर कोई आप एक स्टैंड लेते हैं, लेकिन ये भी तो प्रेशर बिल्ड करता है। आप देखें मिसाल के तौर पे आपकी इस वक्त जो आमदन है वो बहुत बड़े स्कूल या कॉलेज को सपोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन अक्सर जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो हस्बैंड्स को प्रेशराइज कर रही होती हैं कि भाई ख़ानदान के सारे बच्चे अगर एक ख़ास स्टैंडर्ड के स्कूल में जाते हैं तो हमें भी वो करना चाहिए। और बात स्कूल पे ख़त्म नहीं होती, फिर उसी स्टैंडर्ड की उनको वेकेशंस भी चाहिए, उसी स्टैंडर्ड के गैजेट्स भी चाहिए, तो मर्द इससे काफ़ी प्रेशराइज फील करते हैं। फैसल, इस पर आपका क्या कमेंट होगा? मैं जी 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि कहा जाता है कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। सही। कंपैरिजंस होते हैं वो आपकी चोरी कर लेते हैं, और उसके बहुत ज्यादा मैंने देखे हमारे माशरे में। आई थिंक हमें जो बात की लिबास कि हासिल पे शाकिर होना बड़े नसीब की बात है। इसमें ये जरूर के ज़हन में रखना है कि जो हमें मिल गया है सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड में होना चाहिए। हमेशा यस उत्तर की तलाश होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वी गेट आवरसेल्व्स टू कंपैरिजन से हम ये जेलस होना।
बिल्कुल एक बहुत नेगेटिव इमोशन है कि आपकी सारी एनर्जी। अच्छा, पैसे और इवेंट्स तो एक जगह है, आप देखें लोग शादियां करते हैं, किसी का डिनर करते हैं, तो खुलूस, मोहब्बत, तकल्लुफ़ अपनी जगह, लेकिन वो ना ऐसा लगता है उसमें दिखावा भी आ जाता है। नौशीन जी, आप समझती हैं कि जब कंपैरिजन में हम जाते हैं तो हम असल एसेंस, जो रियल रियल रीज़न है जिसकी वजह से हम वो दावत दे रहे हैं या किसी को मदऊ कर रहे हैं, वो पीछे रह जाता है। ऑल वी आर ट्राइंग टू डू इज़ इम्प्रेस पीपल। बिकॉज हम एक इमेज को ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं रादर देन एक्चुअल जो रियलिटी हो रही होती है। सो बिटवीन अ कपल एक तो कम्युनिकेशन हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आप अप्स एंड डाउन्स दोनों चीज़ों को एक पेज पे डिस्कस कर सकें। उसके लिहाज से फिर आप अपने गोल्स बनाएं, चाहे वो एक दावत करनी हो, चाहे वो किसी की गिफ्ट देना हो या कुछ भी। जब आप एक म्यूचुअली एक पेज पर होंगे, डिस्कस करेंगे और लर्निंग टू लिव विद इन योर मीन्स, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगर बाहर ही देखते रहेंगे और घर में नहीं देखेंगे तो जो घर में हो रहा है वो आप मिस आउट कर जाएंगे और कंटेंटमेंट भी नहीं होगी। अगर आप मिसाल के तौर पे वेकेशन पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ख़ानदान में बाकी कपल्स गए थे, तो आपके जहन में सिर्फ यही रील चल रही होगी कि उन्होंने क्या एक्टिविटीज़ की थी और अगर मैं वो एक्टिविटी करूँ तो मुझे तस्वीर लेनी है, तस्वीर ग्रुप में डालनी है, इंस्टा पे डालनी है। एंड जिस तरह बिल्कुल फैसल ने कहा कि दिस इज़ अ थीफ ऑफ योर जॉय, कि आपकी खुशियों को ये ग्रहण लगा देता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। यहाँ पे हमने पैसे की, लाइफस्टाइल की, चॉइसेस की, तोहफों की बात की, लेकिन एक और चीज़ कि आपकी सबसे प्रेशियस रिसोर्स आपका टाइम है। जब आप ये महसूस करें कि आपका पार्टनर या आपके ख़ानदान के कुछ लोग आपको वक्त और तवज्जो नहीं दे रहे और वो किसी और अपनी एक्टिविटी में बिजी हैं, तो मुकाबलेबाजी का एक अंसर ये भी होता है कि आप भी अपनी तवज्जो उनसे हटा लेते हैं और बाकायदा उनको पनिश करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, अगर तुमने मुझे टाइम नहीं दिया तो मैं भी, फिर मेरे पास भी और लोग हैं। ये कितना हार्मफुल हो सकता है, इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, मुकाबलेबाजी का एक बड़ा ही ख़तरनाक रुझान ये भी है कि जब आप फील करें कि आपका पार्टनर या आपके घर के कुछ अफराद आपको अटेंशन नहीं दे रहे, तो आप भी फिर दूसरे ठिकाने ढूंढ लेते हैं, दूसरे इमोशनल सपोर्ट एवेन्यूज़ ढूंढ लेते हैं। ख़ास तौर पे एक कपल के लिए ये काफ़ी डेट्रीमेंटल हो सकता है। मुकाबलेबाजी इस बात की होती है कि अगर तुम्हारे दोस्त हैं तो मेरे दोस्त भी हो सकते हैं, अगर तुम्हारे पास इस तरह का सपोर्ट सिस्टम मौजूद है, बॉयज़ नाइट आउट है, तो मैं भी फिर अपनी कमेटी ख़वातीन के साथ बिज़ी हो जाऊँगी। क्या देखती हैं नौशीन जी, ये कितना डेंजरस ट्रेंड हो सकता है और क्या आहिस्ता आहिस्ता ये इस कपल के बॉन्ड को, इस फैमिली यूनिट को और ख़ास तौर पे बच्चों को ये उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है? बिल्कुल, जब हम बात करते हैं फैमिली की तो उसमें आय वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता, मैं नहीं होती, हम होते हैं। सो जब वो आय वाली स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है कि भाई मैं भी ये करूँगी और मैं भी ये करूँगा, तो ऑब्वियसली उसमें आपका रिलेशनशिप तो अफेक्ट करता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो होता है वो बच्चों पे पड़ता है कि वो किसकी तरफ जाएं, और आपस की कॉन्फ्लिक्ट में बच्चे जो है सबसे ज़्यादा अफेक्ट लेते हैं। सही सही। सो जब हम बात करते हैं कि मुकाबला करना है, तो मुकाबला करने के लिए अगेन यू हैव टू सी कि आप किस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना एनर्जी, बिकॉज आपकी एनर्जी उस पे इन्वेस्ट हो रही है। ये आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी, व्हाट वी नीड टू रियलाइज इज कि ये आपके पास एक फाइनाइट अमाउंट में है, आपके पास अनलिमिटेड एनर्जी नहीं है, और जो चीज़ पे आप फोकस करेंगे, जिस चीज़ को एनर्जी देंगे, वो ग्रो करेगी। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस इजाज बोल रही हूँ लाहौर से। क्या हाल चाल है मिसेस इजाज? थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। जी बताइए। मुझे ये कहना था कि मुकाबला बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसको कन्वे करना किसी तौर पे मुकाबले में लोगों तक मैसेज जो कन्वे मुकाबले का होता है ना, वो गलत अंदाज में दिया जाता है। सही। तो ये कहना कि फलां अच्छा है तुम बुरे हो, वो अपग्रेड है तुम लो ग्रेड में, जिस भी चीज़ में, एजुकेशन में, ऑफिस में या किस में तुम नाअहल हो वो अहल है, ये चीज़ बुरी है। अच्छाई और बुराई में कोई चीज़ नहीं देखती। मुकाबला अगर आपने कराना है तो किसी की तारीफ के साथ उसकी भी तारीफ कर दो, भी तुम्हारे अंदर भी एबिलिटी है, वहाँ तक पहुँचो कोशिश करके, जद्दोजहद करके। स्कूलों में ये होता है कि हर वक्त, अच्छा अब जो टीचर्स आ रही हैं जो तकरीबन 10-15 साल से, वो अनट्रेंड टीचर हैं जिनमें फैमिली कॉन्सेप्ट है ही नहीं है, तो क्लासेस में बड़ा बुरा एक असर सा होता है नफ्सियात की वजह से। वो बिल्कुल बच्चों को नहीं समझाती कि ज़िंदगी क्या है या ज़िंदगी के मुतालिक बात कैसे करनी चाहिए।
वार वार करते हैं, देखा ये वो डालने में। लेकिन मिसेस एजाज, तस्वीर का दूसरा रुख भी है। कल भी हम इस पे बात कर रहे थे, वी हैड एन एकेडमिशियन हियर। कई दफ़ा जब असातिज़ा ये करने की कोशिश करते हैं, अब एक पुशबैक पेरेंट्स की तरफ भी आता है। देखिए, हम जब स्कूल जाते थे तो हमें कहा जाता था कि जो टीचर कह रही है, अगर टीचर ने तुम्हारी शिकायत की, आइंदा मैं तुम्हारी शिकायत ना सुनो, हमें ज़बान दराजी की या आंसर बैक करने। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है, भी कल का ये मैं आपको किस्सा बताऊँ कि अगर एक टीचर किसी बच्चे को ये बता रही है कि ये तुम्हारा एटीट्यूड, ये तुम्हारा फेशियल एक्सप्रेशन रूड है या बदतमीज़ है, तो यहाँ तक पेरेंट्स कहते हैं कि जी आप हमारे बच्चे का कॉन्फिडेंस ख़राब करें, आपका ये काम नहीं है, आप सिर्फ जो नॉलेज है ना किताबों वाली वो दें, बच्चे की कैरेक्टर को मत करें, उसकी पर्सनालिटी वो हम संभाल लेंगे। तो ये देखिए एक ट्रायंगल है, इसमें असातिज़ा, टीचर्स और बच्चों को साथ रहना। और ये एक ब्रॉड स्ट्रेक में कह देना कि जी 15 साल से अच्छे टीचर नहीं आ रहे, 15 साल से अच्छे पेरेंट्स भी नहीं आ रहे, वरना ये हाल नहीं होता, वो बच्चे के साथ इन्वॉल्व ही नहीं है। बट थैंक यू फॉर दैट कॉल एंड आई वुड रियली वांट, फैसल आप इस पे क्या कहते हैं? आपको लगता है कि सारी जिम्मेदारी किसी खास तबके की है कि टीचर ने सही तरबियत नहीं की तो देखो बच्चा खराब हो गया? मुझे लगता है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम जो अफराद इसमें शामिल हैं, तमाम जो इसमें पार्टीज शामिल हैं, उनका रोल मिलता है, खासकर पेरेंट्स का, जिसका सबसे पहले इंस्टीट्यूशन वही होते हैं। एज अ पेरेंट हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम बच्चों की बात जरूर बताएं कि बेटा कंपटीशन सिर्फ स्पोर्ट्स में और आगे चलकर अगर आप बिजनेस में बिजनेस करते हो तो कंपटीशन, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और मेरे मेंटर भी हैं, वो कहते हैं कि कंपटीशन होना ही सिर्फ दो जगहों पे चाहिए, एक स्पोर्ट्स में और एक बिजनेस में, एज अ प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अदरवाइज लाइफ में हमेशा कोलैबोरेशन होता है, इंस्पिरेशन होता है। और अगर ये माइंडसेट हम 7 साल से लेकर 13 साल तक एक बच्चे की पर्सनैलिटी शेप अप होती है टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, नौशीन उसके ज्यादा एंडोर्स कर सकती है। अच्छा फैसल, मुझे बताएं, एक बड़ा कॉमन कंपैरिजन आता है हमारे यहाँ। अक्सर पेरेंट्स ये कहते हैं और बच्चे की जब बात सुनते हैं कि भाई हम भी इस उम्र से गुजरे हैं, हम भी इस एज से गुजरे हैं, हमारा इस तरह का पीयर प्रेशर नहीं था, हम ऐसी मुकाबलेबाजी नहीं करते थे। आप इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि आज के बच्चे पे क्या आप समझते हैं कि प्रेशर ज़्यादा है? उसको आईफोन भी नज़र आ रहा है, उसको बड़ी गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। हमारे ज़माने में या हम जब स्कूल या कॉलेज में थे तो थिंग्स यूज्ड टू बी क्वाइट यूनिफॉर्म, यू नो। देखें, एक ही चैनल होता था तो सारों का रेफरेंस पॉइंट पीटीवी था कि जी पीटीवी के शोज़ देखे फलानी की। डिश एंटेना या इंटरनेट आया तब भी इतना ज़्यादा कंपेटिटिव माहौल नहीं था। अब सेंस ऑफ कंपटीशन क्या वाकई बढ़ गया? सेंस ऑफ कंपटीशन इसलिए बढ़ गया सिद्रा कि अब जो दुनिया है वो एक ग्लोबल विलेज बन गई है और हमारे पास ऑप्शन आ गए। जिस दौर की आप बात कर रही हैं, मैं भी उसी दौर से गुजरा हूँ अपनी चाइल्डहुड में। तब हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट्स होते थे वो बड़े लिमिटेड होते थे और कम्युनिकेशन ज्यादा होती थी बिटवीन द रिलेशनशिप, चाहे मियां बीवी का हो, बच्चे और पेरेंट्स का हो या उस्ताद और शागिर्द का हो। अब जो है हमारे पास ये जो पावर ऑफ मोबाइल फोन है या इंटरनेट है, हम बहुत सारी चीजें ज़ूम करके वो उसको बेंचमार्क बना लेते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और कम्युनिकेशन की वो डेप्थ भी नहीं रह गई है। यानी आप देखें, पहले हम कहते थे मुलाकात करें, मुलाकात से हम टेलीफोन कॉल पे आए और नौशीन जी अब टेलीफोन कॉल से हम टेक्स्ट पे आ गए। अब हमें कोई कॉल करता है, हमें बुरा लगता है कि यार अगर इतनी सी बात करनी थी तो टेक्स्ट भेज देते। इस पे आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, एक्सप्रेशन हमारा वक्त के साथ बदलता जा रहा है और बहुत मिनिमाइज होता जा रहा है। कन्वर्जेशंस, जो डीप कन्वर्जेशंस थी वो अब कम होती जा रही हैं। चाहे वो कोई भी आप रिलेशनशिप ले लें, टीचर्स के साथ ले लें, तो देयर वर टाइम्स टीचर्स वुड सिट एंड टॉक टू यू अबाउट सो मेनी थिंग्स अंडर द सन एंड नॉट ओनली एकेडमिक्स, जिससे आपकी लर्निंग होती थी। अब एक रेस है ना, अब टीचर पे भी आपको कहते हैं कि यार अब पढ़ाई का ऑलरेडी लॉस हो गया, लर्निंग लॉसेस हो गई है, कोर्स ख़त्म कराना है, तो वो जो एक ज़िंदगी का ह्यूमन पेस था वो ख़त्म हो गया। तो आप रेस में लग गए, रेस में है तो एक ने जीतना है, एक ने नहीं जीतना। हर चीज़ फास्ट ट्रैक है, आपकी अटेंशन स्पैन शॉर्टर से शॉर्टर होती जा रही है। आप 5 सेकंड से ज़्यादा एक चैनल देखते नहीं हैं, आप आगे चले जाते हैं। आप 3 मिनट से ज़्यादा किसी से कॉल पे बात नहीं करते, आपको ओवरबेयरिंग लगता है। एग्जैक्टली, सो अब तो वॉइस मैसेजेस भी आप फास्ट ट्रैक पे सुन रहे होते हैं। Absolutely. So everything is so fast track कि हम चाहते हैं हर चीज़ का क्विक सोल्यूशन भी है वो। अच्छा, मैंने आप दोनों से क्विक वर्ड्स लेने हैं कि अगर कोई सेंस ऑफ कंपटीशन में बर्डन फील करे तो उसको क्या करना चाहिए, लेकिन उससे पहले क्विक कॉल ले लेते हैं। आखिरी कॉल होगी जी आज के शो की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, बहुत उम्दा, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। बात दरअसल तमाम अखलाकियात को, तमाम माशरे की
अच्छी चीजों को मद्देनजर रखते हुए और उसको ठेस ना पहुंचाते हुए, यानी कि ठेस ना पहुंचे, हमें कंपटीशन अच्छी चीजों की करनी चाहिए और बहुत ज्यादा करनी चाहिए, हसद के बगैर, और लोग इस फला के लिए इसके अंदर उनसर को भी सामने रखना चाहिए। कंपटीशन अच्छी चीज है अगर पॉजिटिविटी में हो। बिल्कुल अच्छा टॉपिक है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। अगर आपने किसी कार रेसिंग ट्रैक को देखा हो तो उसमें पिट स्टॉप आते हैं। पिट स्टॉप में गाड़ी के टायर बदले जाते हैं, उसको रीफ्यूल किया जाता है, पानी पिलाया जाता है ड्राइवर को और वो फिर आगे गाड़ी निकलती है। अगर आप ये फ्रीक्वेंट ब्रेक्स नहीं लेंगे तो ये रेस आपको थका देगी। फैसल, एक कॉन्सेप्ट है और यकीनन उस पर बात करना चाहेंगे, बर्नआउट, और यही मैं आपसे लास्ट मैसेज के तौर पे लूँगी कि अगर कोई इस रेस में, इस मुकाबलेबाजी में थक रहा हो और कोशिश के बावजूद भी अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा हो, आप उसको मशवरा क्या देंगे? जी फैसल। अच्छा, फैसल हमारे साथ शायद उनसे डिस्कनेक्ट हो गई हमारा कनेक्शन। नौशीन, यही सवाल आपसे कि अगर बर्नआउट की तरफ हेड कर रहे हैं, मुकाबलेबाजी इज टू मच इन दी हेड और मैं इस रेस से आई वांट टू थ्रो इन द टॉवल, तो मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले स्टॉप, टेक अ ब्रेक, टेक अ पॉज, ब्रीद इन, नंबर 1. Identify your triggers which are causing the stress, number 1. Unless you know your triggers, आप solution की तरफ नहीं जा सकते. So you have to understand कि क्या आपके triggers हैं, उससे अपने आप को थोड़ा डिस्टेंट करें. जब आप अपने आप को डिस्टेंट करेंगे सो थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी कि मुझे करना क्या है. सेट योर प्रायोरिटीज एंड रियलिस्टिक अपने बनाइए प्रायोरिटीज को, गोल्स को, और उसको अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ अलाइन करके स्टेप बाय स्टेप. आई थिंक ग्रेट एडवाइस फॉर पीपल हु आर परहैप्स फीलिंग कि दे आर ओवरबर्डन्ड और वो बर्नआउट की तरफ जा रहे हैं. फैसल, लास्ट मिनट आपकी तरफ से क्या एडवाइस होगी उनके लिए? मेरी तो जी एडवाइस टू फोल्ड है. पहली तो ये कि स्टॉप कंपैरिजन एंड स्टार्ट कोलैबोरेशन, और दूसरा ऑलवेज स्टार्ट कम्युनिकेशन. मैं इसको ऐसे कहूंगा कि एक को माइनस करें लाइफ से, विच इज कंपैरिजन अगर करना है अपने आप से, और दो चीज को ऐड करें विच इज कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन. आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट. चाहे वो एजुकेशन, और जिस चीज को आप अटेंशन, अपना वक्त, अपनी एनर्जी देंगे वो ग्रो करेगी. अगर आप मुश्किलात की तरफ फोकस करेंगे, मुश्किलें ग्रो करेंगी. अगर आप अच्छाई, ग्रैटिट्यूड, जिन चीजों के लिए आप शुक्रगुजार हैं उसकी तरफ देखेंगे तो दे विल ग्रो. बहुत शुक्रिया. फैसल और नौशीन हमारे साथ मौजूद थे. जबरदस्त गुफ्तगू आज रही. आई रियली एंजॉयड इट. आपने इसको कैसा महसूस किया? डिड यू लाइक इट? डू लेट मी नो. अगर कोई पार्ट मिस किया तो यू कैन फाइंड इट ऑन माई सोशल मीडिया, ऑन माई फेसबुक. मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होती है. खुदा हाफिज.